चलिए, मैक्सिमम सब आ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भी कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। अ, चलिए, हम लोग प्रीवियस जो हम लोग के जो सेशन हुए, प्रीवियस सेशंस में हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी लिए, समझे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं। और उसमें से कुछ चार्ट पैटर्न्स जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं उसके बारे में हम लोग जाने भी, ठीक है। और ये भी हम लोग जाने कि चार्ट पैटर्न्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे जो चार्ट पैटर्न जो तैयार होते हैं उसके पीछे बायर्स एंड सेलर्स का क्या साइकोलॉजी होता है और मार्केट उसका किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम लोग उस पैटर्न के बेसिस पे अपना ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग प्रीवियस जो सेशंस है उस सेशंस में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। और आज का जो सेशन होगा जो पेंडिंग है ये चार्ट पैटर्न्स में, जिसमें हम लोग कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स जो हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि ये एक्चुअली कौन कौन से पैटर्न्स हैं और ये किस तरह से चार्ट में दिखते हैं। और इसके ऊपर अगर हम लोग ट्रेड लेना चाहें तो अपना ट्रेड हम लोग किस तरह से यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक बायलेटरल चार्ट पैटर्न होता है जिसका नाम है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड बायलेटरल, ठीक है। जिसमें बायलेटरल में एक ही आपका चार्ट पैटर्न होता है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स कहते हैं, वो बुलिश या बियरिश ब्रेकआउट के ऊपर वो डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम लोग ये जो सेशंस है ये सेशंस में आज हम लोग इसको जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न सिंपली क्या है कि इसका नाम कंटिन्यूएशन है, तो इससे ही आप लोगों को ये पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करने वाली है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड मीन्स बुलिश साइड में अगर मार्केट अपना मूव बना के रखा है, अप ट्रेंड बना के रखा है, तो जब इस तरह के चार्ट पैटर्न्स जो तैयार होंगे अप ट्रेंड में, तो वो चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये एक सिग्नल देता है कि ये जो ट्रेंड है, बुलिश जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड जो है, यही ट्रेंड को मार्केट अभी कंटिन्यू करने वाली है। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है आपका बियरिश ट्रेंड में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, जिसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, तो वो चार्ट पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यही जो बियरिश जोन में जो जा रहा, बियरिश ट्रेंड में जो जा रहा है, यही ट्रेंड को मार्केट अभी कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। अच्छा, मार्केट जब बोलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं, मार्केट में हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को पकड़ते हैं। मार्केट जब बात आता है तो मार्केट में ईच एंड एवरी स्टॉक्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर से ही बात हो रहा है। ये पैटर्न जो होते हैं, चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न, ये स्टॉक्स में भी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे आपका इंडेक्स में वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है, इसको हम लोग जानते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के नाम से, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम लोग चाय बहुत पीते हैं, मैं वैसे पीता नहीं हूं, लेकिन मैक्सिमम जो पर्सन है, चाय आज दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। तो उसमें हम लोग चाय में जो हम लोग कप जो लेते हैं, कप में जो चाय लेके चाय पीते हैं, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको चार्ट में जब आप देखने जाइएगा तो जस्ट आपको लगेगा कि एक चाय का जो कप है वो कप वहां पे रखा हुआ है। जिसके कारण इस पैटर्न का नाम आपका कप एंड हैंडल पैटर्न पड़ा है। इसमें मार्केट क्या करता है, यहाँ पे सिंपली एक देखिएगा, नीचे एक इंफोग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न में सबसे पहला कंडीशन ये रहता है कि प्रीवियसली जो मार्केट है, मार्केट यहाँ पे बुल फेज में रहता है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट रहता है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है और एक सर्टेन पॉइंट पे आके मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस लेता है। और रेजिस्टेंस लेने के बाद वहां से प्राइस क्या होता है, प्राइस वहां से डिक्लाइन करता है और नीचे साइड में एक बेस बना के
फिर वही रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। जो प्रीवियस उसका जो रेजिस्टेंस एरिया था, वही रेजिस्टेंस एरिया को लगभग लगभग वो अप्रोच करता है, और वहां से फिर एक डाउनफॉल आता है। और वो डाउनफॉल एक जस्ट आपका छोटा सा एक डाउनफॉल होगा, जिसमें प्राइस एक छोटा सा रेंज में एक मोमेंटम वहां पे क्रिएट करता है। और मोमेंटम जो क्रिएट होगा तो वो एक जस्ट ये अपर ट्रेंड लाइन इसको कर सकते हैं, और ये लोअर ट्रेंड लाइन जो एक चैनल टाइप का होता है, ठीक है, एक चैनल इसको आप कर सकते हैं। और फिर क्या करता है मार्केट, वहां से उस चैनल को ब्रेकआउट करके प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको भी ब्रेकआउट करके, जो ट्रेंड था, प्रीवियस जो ट्रेंड था क्या था, अप ट्रेंड, वो ट्रेंड को ही मार्केट वहां पे प्राइस वहां पे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो जब इस तरह का पैटर्न तैयार होता है, तो ये जो फॉर्म है ये आपका हो गया कप, और ये जो एक शॉर्ट कंसोलिडेशन जो प्राइस में हुआ एक चैनल के अंदर में, तो ये हो गया उस कप का हैंडल, ठीक है। तो जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट होता है, तो ये ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग माना जाता है, और प्राइस ये जो डेप्थ है रेजिस्टेंस से लेके आपका जो ये बेस जो बनाया है, कप का जो बेस है, इसका जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस का ही लगभग लगभग हम लोग वहां पे टारगेट भी पकड़ के चलते हैं कि उतना दूर तक तो इस प्राइस को मूव करना ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो बात मैंने बताया वही डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको लाइव एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अशोक लेलैंड का आपका 1 मंथ का चार्ट है, 1 महीने का, ठीक है। 1 मंथ का जो चार्ट है इसमें आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैंने जस्ट एक मैं जो चार्ट एनालाइज करता हूं तो उसमें से अशोक लेलैंड आया। आपको बहुत सारे चार्ट में आपको इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, डे टाइम फ्रेम में हो, या वीकली टाइम फ्रेम में हो, या मंथली टाइम फ्रेम में हो। तो जितना हायर टाइम फ्रेम होता है, ये बार बार मैंने कहा है, इम्पैक्ट भी उतना हाई होता है। तो यहां पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस में एक बुल फेज में है। जो बुल्स हैं, बुल्स यहाँ पे कंटिन्यूअस डोमिनेट करके रखा बियर्स को, ठीक है। और इस सिचुएशन में प्राइस कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है, और वो यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता है, और एक बियरिश कैंडल बना के, ये ऑलमोस्ट जो कैंडल भी आप देखिएगा तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया था, ये आपका क्या है, डार्क क्लाउड कवर टाइप का एक बियरिश पैटर्न यहाँ पे तैयार हुआ कैंडल स्टिक में। और प्राइस यहाँ से फॉल किया नीचे, और नीचे आने के बाद इस जगह में यहाँ पे एक बेस बनाया, ठीक है। ये जो जोन है इस जोन में एक बेस बनाया। इस चीज को और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बेस जितना लंबा होगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो बेस बना है, ये बेस थोड़ा शॉर्टर टाइम में यहाँ पे तैयार हुआ, लेकिन चूंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसलिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी को अगर आप जाके जब वीकली टाइम फ्रेम में जब आप इसको देखिएगा तो ये बेस आपको थोड़ा सा लंबा आपको दिखेगा। डे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो उस तरह का चार्ट को देखने का कोशिश कीजिए जिसका बेस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत नीचे आया और ऊपर चला गया। तो यहां पे अशोक लेलैंड क्या किया, अशोक लेलैंड यहाँ पे आके एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद धीरे धीरे फिर से हायर हाई बनाते हुए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लाइन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन को फिर से अप्रोच किया वहां पे, वहां से फिर रिजेक्शन आया। क्यों? क्योंकि इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट एज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है, जब मार्केट फर्स्ट टाइम वहां पे जाएगा तो एक आपको रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइम होता है, 80 से 90% टाइम ये होता है कि प्राइस वहां से रिजेक्शन ले, ठीक है। तो यहां पे जाके प्राइस रिजेक्शन बना, और देखिएगा यहां पे कि एक छोटा सा चैनल, एक छोटा सा चैनल जो है, छोटा सा एक चैनल में प्राइस यहां पे मूव किया। मतलब यहां से अगर मान लीजिए ये पैटर्न अगर सही में अगर नहीं बन रहा है, अगर ये पैटर्न अगर फेल होता, फेल होने का चांस है, अगर यहाँ पे ट्रैप होने का चांस रहता, तो यहाँ पे जो सेलर्स है, सेलर्स यहाँ पे काफी एग्रेसिवली एक्टिव होकर प्राइस को काफी नीचे की ओर ले जाते। लेकिन
जब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा, तो ये आपको एक कंफर्मेशन यहाँ पे आपको जनरेट करके ये दे दिया कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न मतलब एकदम तैयार हो रहा है, और यहां से प्राइस एक फास्ट ब्रेकआउट यहां से दे सकता है। ठीक है, और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस यहां से फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल, ये फर्स्ट एक कैंडल जो कि अप्रोच किया और बिग कैंडल यहां पे बनाया, और सेकंड कैंडल में ये फुल्ली तरह से आपका ब्रेकआउट कर, और ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, जो आपका ब्रेकआउट जो जोन है, ब्रेकआउट जोन को एक बार फिर दो बार रिटेस्ट किया। जब ये भी हम लोग सीखे हैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट में, कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो अब किस तौर पे काम करना शुरू करता है, सपोर्ट के तौर पे काम करना शुरू करता है। तो जैसे ही यहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटा, प्रीवियस रेजिस्टेंस इस एरिया में जैसे ही टूटा, तो ये अब एक्ट कर रहा है किस तरह से, आपका सपोर्ट के तौर पे ये आपका एक्ट किया। और सपोर्ट के पास यहां पे ये जो कैंडलस्टिक जो बना है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो कि फुल बुलिश कैंडल हम लोग मानते हैं। और ये हैमर बनने के बाद नेक्स्ट आप कैंडल का मूव आप देख सकते हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 160 था, 160 से 260 270 के करीब ये एक महीना, चूंकि ये मंथली कैंडल है, एक दो तीन चार महीना में ये आपका लगभग 260 270 में आपका घुसा दिया। ठीक है, तो ये एक मतलब हाई प्रोबेबिलिटी जो हम लोग जो ट्रेड खोजते हैं मार्केट में, कि हमको पैसा बने, हम इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो वो रिटर्न कब मिलेगा, जब आप इस तरह के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप ढूंढ लेंगे, इस तरह का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप जब ढूंढेंगे। ठीक है, और उसमें जब आप अपना एंट्री बनाएंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे, तो ये आपको क्या करेगा, ये ट्रेड आपको पैसा बना के देगा। तो इसके लिए आपको सेम ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक भी आपको यहां पे अप्लाई करना है, जो सिंपली है बहुत, मतलब कोई रॉकेट साइंस वाला मैटर है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कि प्राइस बुल फेज में था, फिर आपका रेजिस्टेंस लेके एक बेस बनाया नीचे, और कप का फॉर्मेशन हुआ, कप का फॉर्मेशन होने के बाद यहां से फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद हैंडल बनाया, जो हैंडल जो बनाया वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, प्राइस वहां पे बहुत वोलाटाइल जो होता है कि प्राइस बड़ा स्पाइक मार दिया, या तो नीचे चल गया या तो ऊपर चल गया, उस तरह का नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये हमको अच्छा रिटर्न, अच्छा ब्रेकआउट देगा, और अच्छा ब्रेकआउट देगा तो अच्छा रिटर्न हमको जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ट्रेड है, इस तरह का ट्रेड आपको ढूंढना है, और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको यहां पे मार्केट में ढूंढना है। और पैटर्न के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं हायर टाइम फ्रेम में, ये भी मैं बार बार कहता हूं, हायर टाइम फ्रेम में अगर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो वहां पे आपका सक्सेस होने का चांसेस बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो ये हुआ सिंपली कप एंड हैंडल का जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न, इसको आप डे मिनिमम अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम डे टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा। डे टाइम फ्रेम में अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिले, तो उस पैटर्न के ऊपर से आप अपना ट्रेड डिसीजन बनाने का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है, इस कंटिन्यूएशन पैटर्न का नाम क्या है, रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल्स दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, एक आपका बुलिश रेक्टेंगल, एक आपका बियरिश रेक्टेंगल। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि प्राइस एक प्रीवियस अपमूव देने के बाद एक रेंज बना के, एक जो रेंज है, एक रेंज बना के ऊपर में आपका रेजिस्टेंस, एक पैरेलल लाइन में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा, और एक पैरेलल लाइन जो नीचे है यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, और उस जोन में ही कुछ देर के लिए ट्रेड करता रहेगा। अगर डे चार्ट में कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए, अगर वीकली चार्ट में अगर मिल रहा तो कुछ सप्ताह के लिए, मंथली चार्ट में मिल रहा तो कुछ महीनों के लिए, वो अपना एक रेंज बना के वहां पे ट्रेड करेगा। और ट्रेड जब ये इस अपर
चैनल का जब ये ब्रेकआउट होता है तो यहां से प्राइस फिर प्रीवियस जो ट्रेंड है वो प्रीवियस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है। और ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। जो आप जब चार्ट एनालाइज कीजिएगा तो इस तरह का पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल आपको काफी देखने को मिलेंगे। और ये आपको पैसा भी बना के देने का क्षमता रखते हैं अच्छा खासा। आपको ढूंढना है। सेम ये बुलिश रेक्टेंगल जो है उसी का जस्ट ऑपोजिट बियरिश रेक्टेंगल। इसमें प्राइस आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है, फिर प्राइस आके एक जगह हॉल्ट करता है और एक पैरेलल लाइन में अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के वहां पे ट्रेड करता है। फिर सपोर्ट को वो ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है और प्रीवियस जो बियरिश ट्रेंड है बियरिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ठीक है, अभी इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे का जो सिंपल जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव एक चार्ट है भारतीय एयरटेल का। ठीक है, भारतीय एयरटेल का ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल 2002-2003 के दरमियान में स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर कंटिन्यू स्टार्टिंग के बाद से ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये अपवर्ड मूवमेंट में ही है, रहा है कंटिन्यू 2003 से लेके 2007-8 तक। ठीक है, और 2007-8 में क्या हुआ था, 8 के करीब में फिर एक हुआ था द ग्रेट रिसेशन। ठीक है, जो बड़े बड़े जो बैंक डूबे थे अमेरिका के, तो उस वक्त प्राइस का ये एक फॉल हुआ था और एक सपोर्ट यहां पे लेके भारतीय एयरटेल फिर से ऊपर की ओर जाने का कोशिश किया था। लेकिन ऊपर में ये जो जोन है ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था। फिर नीचे आप देखिएगा बार बार इस जोन के पास आया, यहां से ऊपर भागा, फिर इस जोन में आया, फिर ऊपर भागा, फिर यहां पे आया, ऊपर भागा, यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया जो कि प्रीवियस यहां का रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे सपोर्ट लेके फिर से इस जगह में आके रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा रुका यहां पे। उसके बाद इस कैंडल में आप लोग देख सकते हैं कि ये यहां पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इसको कंफर्म किया इस जगह को ये रिटेस्ट करके। उसके बाद जो इसका मूव है ये मूव आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मूव यहां पे दिया है। जब स्टार्ट हुआ था इसका प्राइस वो कुछ रुपयों में था, फिर वहां से इस जगह में जो पहुंचा था लगभग 400 500 के करीब पहुंचा। ठीक है, 500 से फिर डिक्लाइन करके वो 200 में आया, और 500 से 200 का रेंज में ये 2008 से लेके 2021 तक रहा, 2020 तक रहा। मतलब लगभग लगभग 11 से 12 साल अगर देखा जाए, 11 से 12 साल भारतीय एयरटेल में कोई रिटर्न नहीं मिला। जो इन्वेस्ट मान लीजिए किए हैं 2007 में, जो इन्वेस्ट किए होंगे हाई रेट में 500 के रेट में जो इन्वेस्ट किए होंगे 2007-8 के दरमियान में, उन लोगों को 11 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला भारतीय एयरटेल में। क्यों? क्योंकि प्राइस तो 500 के नीचे ही है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट किया यहां पे, उसके बाद कहां पहुंचा, 500 से 1500। आपका कितना समय में कर दिया, 2021 से 2025, 4 साल में 500 से 1500 आपका मूव कर गया, मतलब 3 गुना कर दिया पैसा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका जस्ट एक रेक्टेंगल आपका फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। ठीक है, जहां पे कि जो बायर्स एंड सेलर्स, ये जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन, प्राइस का ये जो मूव है, ये प्राइस का मूव यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स यहां पे अपना जो बाय एंड सेल का जो ऑर्डर्स है वो वहां पे बाय और सेल वहां पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और वहां से अपना जो बेनिफिट लेने का जो टारगेट है वो वहां पे अपना वो प्लेस करते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहां पे एक साइकोलॉजी था। जब यहां पे मार्केट मार्केट मीन्स भारतीय एयरटेल जब इस जगह पे आके, जब यहां पे नीचे की ओर जब एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद भारतीय एयरटेल में बहुत बार जो बायर्स हैं बायर्स ये कोशिश किए कि यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर लेके जाएं, लेकिन उसको लेके नहीं जा पाए। ये जब इस एरिया में जब जब आया, यहाँ पे बेयर्स जो हैं जो सेलर्स हैं वो वहां पे एक्टिव हुए,
और ये रिजेक्शन कैंडल जो है, जो रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, या जो बियरिश प्राइस एक्शन जो हो रहा है, ये आपको ये इसका इंडिकेशन भी दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन दिया कि ये एक जो रेंज है, ये रेंज में रहेगा, कंटिन्यूअस एक रेंज में रहेगा। और सिंपली ये जब आपका रेक्टेंगल जब फॉर्म होता है और प्राइस प्रीवियसली नीचे से ऊपर की ओर आ रहा, मतलब बुलिश सिग्नल यहां पे है, बुलिश साइड में है प्राइस, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, रेक्टेंगल का जब ये ब्रेकआउट होगा तो वहां पे जितने जो मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन जो लेके बैठे हुए हैं, अब जब यहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो ये बड़ा मूव क्यों आता है, इसके पीछे का भी साइकोलॉजी क्या है, कि जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस एरिया जो बनाया हुआ है, तो यहां पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स सेल का पोजीशन बना के बैठा हुआ। सेलर्स का साइकोलॉजी क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्राइस अगर ऊपर भाग गया तो उसको बड़ा लॉस होना शुरू होता है। क्लियर। तो जब प्राइस यहां पे आया, यहां पे सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेके आया, तो नेक्स्ट टाइम भी जब यहां पे प्राइस आया था तो यहां पे सेलर्स फिर से एक्टिव हुए, इस जगह में सेलर्स फिर से एक्टिव हुए थे, और एक्टिव होने के बाद प्राइस को थोड़ा सा नीचे भी लेकर आया। लेकिन बायर्स यहां पे अब क्या बोला कि अब हम इस जोन को छोड़ने वाले नहीं है, अब हम यहां से ऊपर की ओर लेके जाएंगे प्राइस। ठीक है। बायर्स यहां पे अग्रेसिवली यहां पे एंटर मारे, एंट्री मारे यहां पे। ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये एक फर्स्ट ब्रेकआउट, और सेकेंडरी यहां पे अब देखिएगा एक रेड कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बनाया। यहां पे आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये जो रेड कैंडल बनाया, ये क्या होता है, जब आप लोग ट्रेड कीजिएगा, बहुत सारे ट्रेडर यहां पे हैं जो कि यहां पे एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रेकआउट में। ठीक है। तो मैक्सिमम का क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे में वो अपना क्या करते हैं, एसएल रख देते हैं। तो मार्केट जब ऊपर लेके जाएगा प्राइस को, बड़ा मूव देने के लिए लेके जाने का कोशिश करता है, तो मार्केट क्या करता है, वीकर जो हैंड्स हैं, जो वीक हैंड्स हैं, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को एक बार डर दिखाएगा, और वो डरा के वहां से निकालेगा पहले, बड़ा मूव देने के पहले। तो ये सिंपल क्या हुआ, एक आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। यहां पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो वीक ट्रेडर्स हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहां पे हंट हुआ, और स्टॉप लॉस हंट होने के बाद प्राइस यहां से फिर से ऊपर की ओर भागा। और जब ऊपर की ओर भागा तो ये जो तेजी यहां पे देखने को मिल रहा है, जो बिग कैंडल जो तैयार हुआ, तो सिंपली यहां पे क्या होता है, जो सेलर सब जो बैठे रहते हैं, तो सेलर एक हद तक वो लोग का भी लॉस लेने का क्षमता है, उसके ऊपर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अपना गिव अप कर देते हैं। तो जब सेलर्स यहां पे ये देखे कि ये जोन को बायर सब छोड़ नहीं रहा है, इस जोन से नीचे अब नहीं आ रहा है, तो सेलर्स क्या करेंगे, अपना जो पोजीशन है, अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, करना शुरू कर देते हैं, वो पोजीशन अपना काटना शुरू कर देते हैं, निकलता वहां से वो, उस ट्रेड से, सेल ट्रेड से वो निकल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप सेल का पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, अगर आप स्क्वायर ऑफ कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, बाय कीजिएगा। शॉर्ट्स जो किए हुए हैं वो शॉर्ट्स को आप कवर करना शुरू कर दिए, तो ये आपका क्या होता है, शॉर्ट्स को आप कवर किए, और यहां पे जो सेलर्स है वो कवर किए वहां पे शॉर्ट्स को, और नए जो बायर्स हैं, जब ब्रेकआउट देखा कि रेक्टेंगल यहां पे बना है और रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ है, तो नए बायर्स यहां पे एंट्री मारते हैं। तो दोनों साइड से आपका बाई यहां पे, एक बाई का एक बड़ा एक प्रेशर यहां पे क्रिएट होता है, और प्राइस यहां से ऊपर की ओर भागना शुरू कर देता है। और इस तरह का ब्रेकआउट में, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट में, आप जनरली बिग मूव आपको कैच करने का मौका मिल सकता है, जब रेक्टेंगल एक लॉन्गर टाइम पीरियड में, इसको भी ध्यान रखिएगा, जितना लॉन्गर टाइम पीरियड में ये रेक्टेंगल का पैटर्न आपको मिलेगा, उतना बड़ा मूव आप स्टॉक में देखेंगे, इंडेक्स में देखेंगे। जितना लंबा समय ये पार करेगा, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, जब उसका ब्रेकआउट होगा, उतना बड़ा मूव आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब रेक्टेंगल का ट्रेड आप लें तो सिंपली इसका जो टारगेट होता है, जो रेक्टेंगल का जो साइज होता है, जैसे यहां पे
500 से 200 का आपका एक जोन बनाया था, मतलब 300 पॉइंट का ये जोन है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट्स में सबसे फर्स्ट टारगेट आपका वो 300 पॉइंट होगा, कि हमको ये 300 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम कैच करना है, जो कि आप इजीली अपना जो एसएल है, एसएल को ट्रेल करते हुए आप आगे लेके जा सकते हो उसको। जिसका जैसा मान लीजिए रिक्वायरमेंट रहता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि नहीं इसको हमको अभी नहीं निकालना है, अभी इसको हमको लेके चलना आगे तक। तो सिंपली क्या है कि अगर 500 में अगर आप खरीदे हैं कोई स्टॉक, वो 1000 पहुंच गया, तो एक रूल इसको भी फॉलो कीजिएगा। जब 500 से अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचे हुए हैं कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 500 से 1000 पहुंच गया, मतलब प्राइस आपका डबल हो गया। तो जब भी प्राइस डबल हो जाए, आप वहां से अपना जो कैपिटल है, कैपिटल वहां से विथड्रॉल कर लीजिए। कैपिटल जो है, कैपिटल वहां से विथड्रॉल कर लीजिए। तो अब क्या होगा, मार्केट में आपका ओनली प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का अमाउंट ही आपका गिरा हुआ रहेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट का अमाउंट को क्या है, आप उसको जितना दिन, जितना महीना, जितना साल हो, आप उसको छोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। और वो कैपिटल जो आप विड्रॉल किए, उससे आप नया स्टॉक ढूंढिए, नया पोजीशन उसमें बनाइए, और नया एक उससे वेल्थ क्रिएट का ऑप्शन तैयार कीजिए। तो ये सिंपल जो रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल जो है, बुलिश रेक्टेंगल का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये चार्ट पैटर्न भी आपको काफी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और, कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट में आपको ये पैटर्न सब ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप ढूंढिएगा नहीं, आप पैसा भी नहीं बना सकते। सेकंड में हम लोग बात करेंगे बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न का। ठीक है, जो कि जस्ट आपका ऑपोजिट है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं एक लाइव एग्जांपल, ये कैनरा बैंक का है, और ये 1 वीक का चार्ट है। एक एक कैंडल जो यहां पे दिख रहा है, एक एक वीक का है। और यहां पे हम लोग क्लियर ये देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट में है कैनरा बैंक का। और डाउनवर्ड मूवमेंट में आने के बाद इस एरिया में आके एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से यहां से ऊपर गया। ठीक है, फिर इस जोन में आया, सपोर्ट बनाया, फिर जब ये रेजिस्टेंस एरिया जहां से पहली बार रेजिस्टेंस लिया वहां पे गया, तो वहां से फिर रिजेक्शन आया, प्राइस फिर नीचे। लेकिन जब नीचे आया तो प्राइस यहां से क्या हुआ, फिर से उसी जोन से आपका सपोर्ट लिया जहां से प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। फिर आपका ऊपर रेजिस्टेंस उसी जोन से, फिर आपका नीचे आया, प्रीवियस जो सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो लगभग जब ये चार्ट पैटर्न आपका तैयार होगा, तो आपका ये जो दो स्विंग जो है, दो स्विंग में ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। फर्स्ट स्विंग में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कंफर्मेशन यहां पे आपको नहीं मिलेगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो जब ये दो स्विंग आपका हो गया, दो स्विंग में आपको ये पता चल जा रहा, ये फर्स्ट और सेकंड में, कि प्राइस अब क्या कर रहा है, प्राइस अब एक रेंज में रहने का कोशिश कर रहा है। तो अगर इसमें भी एक आप अपना, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि इसका यूटिलाइज करते हैं, इसका भी इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाते हैं, कि ये जो सपोर्ट बनाया है, तो शॉर्ट स्विंग जो ट्रेड होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए स्विंग, यहां पे स्विंग पोजीशन अपना बनाते हैं, यहां पे एग्जिट, ये जो हायर जो रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, सपोर्ट के आसपास आया, प्राइस ट्रेड से एग्जिट। ठीक है, तो अभी हम उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रेक्टेंगल का पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही यहां पे देखिएगा, ये जोन जब भी आया है और इस जोन में जब भी गया है, तो प्राइस यहां से अच्छा खासा रिजेक्शन लेके नीचे आया है। लेकिन जब यहां पे आया, लास्ट जो 2019 का जो जुलाई अगस्त महीना में यहां पे जब आया, तो प्राइस क्या किया, यहां से ब्रेक डाउन कर गया, प्राइस यहां पे सपोर्ट नहीं बना पाया। और यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कि कंफर्मेशन हमको कैसे मिलेगा कि यहां सही में ब्रेकडाउन है।
तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है तो वहां पे सिंपली क्या होगा, ये देखिएगा वहां पे जनरली या तो एक बड़ा कैंडल बनेगा, बिग कैंडल जिसको हम लोग मास्टर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, या आपका गैप अप, अगर बुलिश साइड में है तो गैप अप करके रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, या बेयरिश साइड में अगर तोड़ेगा तो गैप डाउन करके तोड़ देगा। और प्राइस जो है प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है बियरिश ट्रेड के क्षेत्र में, प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे में जाके क्लोजिंग करेगा। ये सिंपली आपका कंफर्मेशन आपका होगा, या तो मास्टर कैंडल, गैप डाउन, और क्लोजिंग आपका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है सपोर्ट जोन के नीचे। तो ये कैंडल जो यहां पे बना, ये कैंडल आपका यहां पे कंफर्म किया कि प्राइस प्रीवियस जो ट्रेंड यहां पे चल रहा था यही ट्रेंड को प्राइस अब कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो जब यहां पे ये कंटिन्यूसन ट्रेड जो है, यहां पे अगर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचते हैं तो सिंपली इसमें क्या होता है कि कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट होता है कि रिटेस्ट का वेट कीजिए, और रिटेस्ट में जब बेयरिश सिग्नल जनरेट हो तो आप अपना ट्रेड वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा यहां से रिटेस्ट भी हुआ, एक बार नहीं फिर दूसरी बार आया, और एक यहां पे बड़ा रिटेस्ट भी यहां पे किया, और प्राइस का फिर अच्छा खासा फॉल भी आपको देखने को मिला। तो यहां पे जैसे हम लोग बुलिस में हम लोग देखें एसएल हंटिंग, यहां भी बियरिश में भी ये क्या था, एक एसएल हंटिंग था। ये जो मूव जो आप देखें ये आपको काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा, आपको ट्रेड से निकालने के लिए इस तरह का एक छोटा सा मूव देगा, उसके बाद प्राइस यहां से गिर जाएगा। आप यहां पे सोच के बैठे हैं कि यहीं से प्राइस नीचे की ओर एकदम जाना चाहिए, लेकिन प्राइस वैसा नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप तो ये चार्ट के बारे में पढ़े कि प्राइस जब इस तरह का होता है तब आके गिरता है और गिरते हुए ही नीचे चल जाता है, तो ये सब जानते हैं। तो सब जो जानते हैं, ऑपरेटर जो है उसके ऑपोजिट काम करता है। तो जब भी ट्रेड लीजिए, ट्रेड लेने के बाद ये जो मूव आता है, या तो आपको वहां पे फुल कंफर्मेशन का वेट करना है कि प्राइस एक नीचे की ओर आया, यहां पे सपोर्ट बना के फिर से ऊपर की ओर गया, ये एसएल हंट किया, लिक्विडिटी लिया। ये एसएमसी कंसेप्ट का एक है जिसके बारे में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। यहां से लिक्विडिटी लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेके फिर यहां से कंटिन्यू प्राइस नीचे की ओर भागा। तो ये जो सपोर्ट है इसके नीचे में आप अपना ट्रेड और बना सकते हैं, या प्रीवियस अगर आप ट्रेड यहां पे ले चुके हैं तो यहां पे अपना क्वांटिटी और आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका कंफर्मेशन आपको यहां पे और आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपका एसएल जो होता है सिंपली, एसएल आपका प्रीवियस जो स्विंग हाई इसमें है, प्रीवियस स्विंग हाई, या जो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स का जो बना रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बना है इसके जस्ट ऊपर में आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और सेम इसका जो है इसका आप यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस है उसका आप फर्स्ट टारगेट जो है फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरह का पैटर्न देखने को आप लोगों को मिले, ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारा चीज को आप लोग कंसीडर जरूर कीजिएगा, और एनालाइज इस तरह से कीजिए जैसे चार्ट के साथ आप बात कर रहे हैं, प्राइस के साथ आप बात कर रहे हैं कि अब आप प्राइस जो है प्राइस अब क्या करने वाला है, ये प्राइस से आपको पूछना पड़ेगा, और प्राइस ही आपको वहां पे बताएगा कि हम अब ये करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के जरिए से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका बियरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो कि आपको काफी देखने को मिलेंगे मार्केट में, हायर टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी। अगर आप शॉर्टर प्ले करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, आवरली या 4 आवर का भी आप यूज कर सकते हैं कि 2-4 दिन 7 दिन के लिए हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो। और अगर पोजिशनल बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप खेलना चाहते हैं तो 1 डे के ऊपर का चार्ट फ्रेम ही आपको वहां पे टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में।
ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल्स जनरली आपको देखने को मिलेंगे असेंडिंग ट्राइंगल, जो कि बुलिश चार्ट पैटर्न माना जाता है। दूसरा आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल, जो कि बेयरिश चार्ट पैटर्न माना जाता है। और थर्ड जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जो कि बायलैटरल आपका चार्ट पैटर्न है। ये बुलिश भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। वो उस मार्केट सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर वहां पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक इंफोग्राफिक जस्ट दिया हुआ है असेंडिंग ट्राइंगल का। ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो चलते हैं। ये चार्ट पैटर्न भी हम लोगों को काफी देखने को मिलेंगे, काफी ये फॉर्म होते रहते हैं। और इसका आपको बेनिफिट भी आप इसका उठा सकते हैं अच्छा खासा। ये इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, ये हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, आपको पढ़िएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग लाइव एग्जांपल में, जो कि समझ में सबसे बेस्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिप्ला जो एक फार्मा कंपनी है उसी का चार्ट है। और ये आपका बहुत पुराना नहीं, 2023-24 का ही चार्ट है, जिसमें एक एसेंडिंग ट्राइंगल जो है, एसेंडिंग ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। जो फॉर्मेशन आपका अगस्त 2023 से लेके ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ 2024 का जनवरी के भीतर, मतलब लगभग लगभग 6-7 महीने का टाइम लेके ये चार्ट पैटर्न बना है। आप समझ सकते हैं कि जब ये चार्ट पैटर्न बनता है डे टाइम फ्रेम में भी, ये आपका 6 से 7 महीने का समय लिया है। तो जब इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है, मतलब 6 से 7 महीना तक बायर सेलर्स यहां पे लड़े हैं, तब जाके ये पैटर्न आपका क्रिएट हुआ है। और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका रिएक्शन भी उसी तरह का देखने को मिलता है जनरली। ठीक है। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, इसमें भी सिंपली प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड आपका बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। प्राइस में अप ट्रेंड में प्राइस है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं फुल बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे गैप अप करके भी ऊपर गया है। ठीक है। और प्राइस ऊपर जाके क्या किया, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। जो बायर्स हैं, बायर्स इसको ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर से यहां से रिजेक्शन। तो आपको दो रिजेक्शन पॉइंट जब यहां पे मिल गया, तो आप यहां पे एक जोन बना सकते हैं। दो जब आपको रिजेक्शन पॉइंट मिला, इसके ऊपर अपना जोन बन गया। ठीक है। एक लाइन भी आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये अपना रेजिस्टेंस जोन एक बना चुका है। उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस यहां से डाउनवर्ड एक फॉल हुआ और यहां पे आके एक सपोर्ट लाइन बनाया। ठीक है। एक सपोर्ट कैंडल भी यहां पे, हैमर कैंडल भी यहां पे तैयार किया, और प्राइस यहां से ऊपर की ओर भागा। ऊपर की ओर जब भागा, तो यहां पे बुल फिर से यहां पे कोशिश किए किस चीज का, ब्रेकआउट का। लेकिन यहां से अच्छा खासा रिजेक्शन यहां पे देखने को मिला, एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहां पे देखने को मिला। और यहां से देख सकते हैं एक दिन में, नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे प्राइस इस रिजेक्शन पॉइंट से एकदम डाउन लेके आया। ठीक है। कहां पे था, लगभग लगभग 1270-80 के करीब था, वहां से डाउन आपका लेके आया 1150-60 के करीब। ठीक है। तो यहां पे आके फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे आके सपोर्ट यहां पे बनाए। तो जब यहां पे ये पॉइंट हुआ, यहां से तो आपको एक पॉइंट मिल चुका था, एक पॉइंट यहां से मिल चुका था। ऊपर का जो लाइन है, ये आपका ऊपर का जो चैनल लाइन जो होगा, रेजिस्टेंस लाइन, वो आपका पहले से अवेलेबल था। और जब ये दो पॉइंट आपको यहां पे मिला, ये दो पॉइंट मतलब इस डेट में दिसंबर में, ये आपका जब यहां से आप ये ड्रॉ करते, इस जगह से अगर आप ड्रॉ करते, तो ये नीचे से आपका एक ट्रेंड लाइन आपका ऊपर की ओर ड्रॉ हो जाता। ठीक है। नीचे से ये दो पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट और दो पॉइंट, तो ये आपको ऊपर साइड में भी आपको एक चैनल बना के दे दिया। अब यहां पे ये एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन शुरू हो चुका, जो कि अब विजिबल है।
यहां पे अब विजिबल हो गया कि ये असेंडिंग ट्रायंगल आपका तैयार होना शुरू हो चुका है। और असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस आपका कंस्टेंट है और नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रहा ऊपर की ओर, ये क्या होगा, ऊपर जाके ये एक जो मुंह जो बना दे रहा है, एक जो इस तरह का मुंह बन जा रहा है, तो यहां पे क्या है कि यहां पर प्राइस को जाने का, वहां पे रुकने का और उसका जगह नहीं है। अब इस जोन में आके प्राइस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ एक करना पड़ेगा। तो चूंकि एसेंडिंग ट्रायंगल जब यहां पे तैयार होता है, तो यहां पे जनरली जो बायस होता है, बायस यहां पे बुल साइड में ज्यादा हो जाता है। बुल्स इसको कैच करना शुरू करते हैं और इस एरिया में जाके आपका अच्छा खासा बाइंग आप देख सकते हैं। ठीक है, जहां पे इस बार देखिएगा जो कैंडल बना है रेजिस्टेंस के पास आके एक अच्छा पुलिस कैंडल बनाया। और नेक्स्ट जो कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल अब देखिएगा जो ब्रेकआउट कैंडल है, वो आपका गैप अप के जरिए से ब्रेकआउट किया है। ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपका गैप अप कैंडल बना है, जो कि एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर जाके देखिएगा आपका क्लोज हुआ। फिर यहां से रिटेस्ट हुआ एक बार, दो बार, और यहां से प्राइस ऊपर की ओर। तो इसमें सिंपल क्या है, टारगेट, और क्या है अपना एसएल। एसएल सिंपली जो ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन के नीचे अपना एसएल, ये जोन अपना एसएल जोन हो गया। और टारगेट इसमें होता है जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो ये चैनल होता है, अपर रेजिस्टेंस, और यहां पे जो नीचे साइड में आपका जो ट्रेंड लाइन का जो लोअर पार्ट जो होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, ये आपका हो जाएगा टारगेट। यहां पे एसएल आपको छोटा, टारगेट आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो जब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जब आप लोग चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, तो जब इस तरह का पैटर्न तैयार हो, एक दो पॉइंट यहां पे मिल जाए ऊपर, लगभग लगभग सेम, और नीचे जब आपको ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन कैंडल के थ्रू से दो यहां पे आपको पॉइंट मिल जाए, जो कि प्रीवियस जो लो बनाया है उसके ऊपर में नेक्स्ट लो आपका होना चाहिए, तभी जाके ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न तैयार होना शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर यहां पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर यहां से ब्रेकआउट कर। क्लियर है? तो ये पैटर्न सब आपको जब मार्केट, लाइव मार्केट रहे, लाइव मार्केट में भी आप लोगों को इस तरह का पैटर्न एनालाइज करना, देखना है, और जब मिले अपना एंट्री यहां पे बना सकते हैं। और जब देखिएगा, जब इस तरह का पैटर्न आपको मिले और पैटर्न को देखते हुए जब आप एंट्री बनाइएगा, तो आपके मन में जो डर है वो डर नहीं रहे। और जब डर, बिना डरे हुए जब आप ट्रेड लेंगे, वही ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। डर डर के अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है, और ये जो पैटर्न सब है, ये पैटर्न सब आपको क्या करेगा, आपके मन से डर को हटा देगा। आप ट्रेड को लेके आराम से बैठ पाएंगे, ट्रेड को लेके उसको होल्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉजिक है, आपके पास थ्योरी है, आपके पास प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ये जब हुआ है तो प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका असेंडिंग ट्रायंगल। दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल नाम से जैसे पता चल रहा है, वहां पे जैसे बुलिश साइड जब हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल देख रहे थे, रेजिस्टेंस ऊपर की ओर कांस्टेंट था, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन था। सेम इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस का जो मोमेंटम रहता है, प्राइस का मोमेंटम आपका डाउनवर्ड मूव रहता है। ठीक है, ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो जब यहां पे प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम में है, और उसके बाद प्राइस आके क्या करता है, एक जगह पे आके, ये जैसे कोल इंडिया का 1 वीक का चार्ट, तो 1 वीक का चार्ट में आप यहां पे देख सकते हैं प्राइस नीचे आके यहां पे एक सपोर्ट बनाया, और ऊपर में जाके फिर से एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहां पे तैयार किया। ठीक है, जब यहां से रेजिस्टेंस पॉइंट लेके प्राइस फिर से नीचे आया,
तो फिर से ऑलमोस्ट वही जो पॉइंट था जहां पे प्रीवियस सपोर्ट लिया था, वो प्रीवियस सपोर्ट के पास ही वो फिर से सपोर्ट बनाया। तो ये दो पॉइंट आपको यहां पे मिल गए। तो आपको ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट का जो हॉरिजेंटल लाइन है, आप यहां पे ड्रॉ करके रख दी। ठीक है। उसके बाद जब यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां से प्राइस क्या किया, फिर से ऊपर की ओर गया। लेकिन इस बार जो ऊपर की ओर गया, प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस हाई को प्राइस तोड़ नहीं पाया। उसके पहले ही प्राइस में रिजेक्शन आया और प्राइस वहां से नीचे की ओर आया, नीचे की ओर मूवमेंट दिया। ठीक है। नीचे की ओर मूवमेंट जब दिया, आके फिर से सपोर्ट कहां पे लिया, यहां पे। और यहां पे जब सेकंड रिजेक्शन जब हुआ, सेकंड रिजेक्शन जब यहां पे हो गया, तो आपको क्या मिला यहां पे, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन का जो चैनल है, ऊपर का ट्रेंड लाइन का चैनल भी आप यहां पे अपना ड्रॉ कर दिए। नीचे भी 2 पॉइंट मिल गया है, ऊपर से भी 2 पॉइंट आपको वहां पे मिल चुका है। ठीक है। जो कि आराम से आप यहां पे अपना चैनल को यहां पे ड्रॉ कर दिए। तो ये अब क्या पैटर्न तैयार होना शुरू हुआ, जब प्राइस इस जगह से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आया, तभी आपको ये ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि ये अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में एंटर कर चुका है। क्योंकि यहां पे भी आपको 2 पॉइंट मिला और यहां पे भी आपको 2 पॉइंट मिला, कनेक्टिंग पॉइंट। जो कि आपको ये ब्रेकआउट जो हुआ, ब्रेकडाउन जो हुआ कोल इंडिया में, तो आपको इंफॉर्मेशन इसी जगह से आपको मिलना शुरू हो चुका है। मतलब आप पहले से इसमें तैयारी कर सकते हैं कि अब इसमें एक ब्रेकडाउन हो सकता है आने वाले समय में। हम इसके लिए तैयार होके अपना ट्रेड को भी अपना प्लान यहां पे कर सकते हैं। फिर प्राइस इस जगह में आया, यहां पे देख सकते हैं, लेकिन प्राइस यहां से ब्रेक डाउन नहीं किया, तोड़ नहीं पाया। तो सिंपल क्या है, वेट एंड वॉच। फिर यहां से प्राइस ऊपर गया, प्रीवियस जो हाई बनाया था, स्विंग हाई, उसके नीचे में प्रीवियस स्विंग हाई फिर से हो गया। मतलब आप जो ट्रेंड लाइन को यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं, वही ट्रेंड लाइन के आसपास जाके वो रिजेक्शन लिया और फिर से नीचे आया। फिर यहां से सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया इस जगह में भी। ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहां से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस जो स्विंग हाई बनाया था, उसके नीचे में फिर स्विंग हाई। तो ये सिंपली क्या दिखा रहा है कि सेलर्स यहां पे कंटिन्यूअस अपना जो दबदबा है, वो दबदबा बनाए हुए हैं, प्राइस को ऊपर की ओर जाने नहीं दे रहे। बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की ओर जाने नहीं दे रहे, नीचे की ओर ही आ रहा है। ठीक है, प्राइस। और इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आके प्राइस क्या किया, यहां पे ब्रेकडाउन का सिग्नल यहां पे दिया इस कैंडल में। आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस जितना भी क्लोजिंग था, प्रीवियस जितना भी क्लोजिंग था, वो क्लोजिंग से नीचे में इस कैंडल में आपका क्लोजिंग दिया नीचे में, जो कि आपका कंफर्म किया कि प्राइस अब आपका ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन कर चुका है। और ये अब प्रीवियस जो इसका ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है। तो आप यहां पे इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, जो कि यहां पे एक छोटा सा रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद प्राइस फिर से नीचे। ठीक है। अगर यहां पे तो फर्स्ट एक आपको मौका दिया ही दिया, और सेकंड टाइम भी आपको फिर से मौका दिया। अगर आप यहां से बुलिश कैंडल में अगर निकल भी गए होंगे, तो सेकंड बार भी ये जब यहां से इस एरिया में जब गया, इस जोन में जब गया, तो ये एक अच्छा खासा रिटेस्ट यहां पे किया। और इस जगह से देखिए यहां पे जो फॉल है, वो फॉल किस तरह का हो, एक बिग फॉल यहां पे आपको देखने को मिला। ब्रेकडाउन, रिटेस्ट एंड फॉल। तो ये चार्ट पैटर्न जब आपको देखने को मिलेंगे, आप जब इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, तो जनरली आपका प्रॉफिट होने का संभावना ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये जो चार्ट पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से ढूंढा कीजिए लाइव मार्केट में। और अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को आप यहां से
अपना जो प्लान है, अपना प्लान वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, ये है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग जाने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये भी आपको बहुत आपको देखने को मिलेंगे। और सिंपली ये भी आपका बुलिश और बेयरिश दोनों टाइप के होते हैं। जो बुलिश ब्रेकआउट जब होता है, इसको समझिएगा। ठीक है, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एक बुलिश ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है, ये बोथ टाइप के हो सकते हैं। देखने को आपको सेम एक टाइप इसी तरह का देखने को मिलेगा। ये जो है इस तरह का सिंपल आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हम लोग त्रिभुज स्कूल में जब थे, हम लोग त्रिभुज बनाते थे, तो ये सिंपल इस तरह का दिखेगा। ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर जाएगा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन होगा, ये नीचे से आपका सपोर्ट लाइन होगा। तो बुलिश ब्रेकआउट अगर हम लोग ये मान के चलते हैं या होने का चांसेस है, कब हम लोगों को पता चलेगा कि ये बुलिश ब्रेकआउट होने का चांस इसमें ज्यादा है? तो इसमें फर्स्ट एक जो आपको वहां पे देखना है, अगर वो एसेट एसेट मतलब वो स्टॉक हो, कुछ भी जो है, इंडेक्स है, गोल्ड है, अगर उसमें अप ट्रेंड था प्रीवियसली, अगर वो प्रीवियसली हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर आ रहा है, और ऊपर की ओर आने के बाद जैसे इस तरह का हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर आया है, और आने के बाद यहाँ पे इस तरह का फिर ट्रायंगल पैटर्न वो तैयार कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि प्राइस यहां से बुलिश साइड में ही ब्रेकआउट करे, अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू करे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्राइस हायर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब ब्रेकआउट जब होगा अपर ट्रेंड लाइन का, अगर ये ऊपर साइड अगर ब्रेकआउट देता है, अपर साइड अगर ब्रेकआउट देता है, बुलिश ब्रेकआउट देता है, तो यहां पे ध्यान रखना होगा, नीचे जो आपका वॉल्यूम आ रहा हो, वो वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से जैसे हाई वॉल्यूम में जैसे ये ब्रेकआउट हो। वॉल्यूम का जो बार है, वॉल्यूम का जो क्वांटिटी है वो आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट दे। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे, तब आपको एंट्री के बारे में सोचना है, अपना अपॉर्चुनिटी वहां पे ढूंढना है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो जस्ट आपका ब्रेकआउट पॉइंट जहां से हुआ है, जो कैंडल में आपका ब्रेकआउट दिया है, उस पॉइंट के जस्ट नीचे आपका वो एसएल आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं। ये आपका एक स्टॉक है प्रॉम्प्टम ग्रिव्स। ठीक है, जो कि आपका वन डे का इसमें चार्ट है, एक एक कैंडल आपका वन डे का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस प्रीवियसली आपका कौन सा ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर आया। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट आपको एक मिला, और ये पॉइंट से ये पॉइंट एक मिला आपको। तो जब ये दो पॉइंट मिला, आप यहाँ पे जो ये ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये आपको सिग्नल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक रेंज में आके फंस गया है, और प्राइस रेंज में कंटिन्यूअस बेसिस में नहीं रह सकता, उसको रेंज से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यहां पर देख सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे आके ये जो एपेक्स यहाँ पे तैयार किया, ये जो मुहाना तैयार किया, उससे पहले यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट, और यहां से फिर प्राइस का मोमेंटम आप देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पे जो बुलिस है, बुलिस जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर दिया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपका ब्रेकआउट करने के बाद। ठीक है, ये सिंपली आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको मार्केट में इस तरह से देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर इसके बेसिस में आप अपना ट्रेड जो है, ट्रेड भी अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये जो एग्जैक्ट जो फिगर मिला हर बार ऐसा मिलेगा। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है,
आपका जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो आपको डराएंगे भी। जो कि प्रीवियस जो कुछ चार्ट हम लोग देखें उसमें हम लोग देखे भी, एसएल हंटिंग हुआ, फिर वहां से प्राइस अपना जो अ, जिस तरह का ट्रेंड था, जिस तरफ का ट्रेंड था, उस ट्रेंड में मूव कर गया। तो सिंपली इसमें भी हो सकता था, इसमें भी होता है जनरली, कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि ब्रेकआउट होता है और एंट्री मार देते हैं। तो उन लोगों को फंसाने के लिए भी करते हैं क्या, प्राइस कभी कभी जस्ट ये नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, नीचे के ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, और आने के बाद हर किसी को वहां पे एक डर का माहौल में घुसाएगा। आपको भी डर लग जाएगा कि अरे पैटर्न देख के हम ट्रेड लिए और इसका तो उल्टा हो गया। तो जब आप यहाँ डर के मारे जब यहां से आप निकल जाइएगा, उसके बाद यहीं से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर जाता है। तो जब भी पैटर्न आपका ब्रेकआउट करे, तो अगर आप एसएल सटीक पॉइंट में अगर अपना एसएल रखे हैं, तो आपको डरने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एसएल इसमें जो होता है जनरली, आपका जो प्रीवियस जो स्विंग लो है, स्विंग लो के नीचे रखिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलने का कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल जो है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम लोग अपना एसएल रख के एंट्री कर देते हैं। अगर छोटा प्रॉफिट मिल गया, आप निकल जाइए। जनरली क्या होता है कि एंट्री करने के बाद हम लोगों का जो टारगेट है वो भी हम लोग कभी कभी चेंज कर देते हैं। टारगेट था 5 पॉइंट का, नहीं 5 पॉइंट है, अभी 7 पॉइंट लेंगे तभी निकलेंगे। उसके चक्कर में क्या होता है, प्राइस 7 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट जाके वहां से रिवर्स कर गया, आपका एसएल हिट करेगा, फिर वहां से रिवर्स कर जाता प्राइस। ठीक है। तो अपना एसएल को स्विंग लो के आसपास अगर आप रखते हैं, स्विंग लो के नीचे अगर रखते हैं, तो इसका हंटिंग होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश पैटर्न में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और जब बियरिश पैटर्न में जाइएगा, तो बियरिश पैटर्न में क्या है, ये जैसे डेल्टा कॉर्प का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट। ठीक है। इसमें प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम में है, प्राइस बियरिश जोन में है, और बियरिश जो ट्रेंड है, यहां पे आने के बाद एक सर्टेन पॉइंट में एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट होने के बाद यहां पे प्राइस क्या किया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे। तो जब यहां पे नीचे आया, तो ऑलमोस्ट आपको एक पॉइंट यहां पे मिल रहा होगा। ठीक है, कि इस जोन से ये जोन एक पॉइंट यहां पे तैयार हो रहा है। और यहां पे जब आया प्राइस यहां से ऊपर की ओर जो मूव किया, तो इस जोन में जाके जब एक रिजेक्शन लिया, तो आपको यहां पे एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट यहां पे आपको मिल जा रहा है। और यहां पे मान लीजिए इस जगह में तो अभी तक नीचे प्राइस उतना नहीं था, लाइन पर गया दिखाई था, ऑलमोस्ट प्राइस उस लेवल तक आया था कि आप अपना डिसीजन इसके ऊपर से भी बना सकते थे। ये आपका लोअर पॉइंट है। ठीक है। तो यहां से आप बना सकते थे, अगर नहीं भी बनाते हैं, तो ये जो आपका सपोर्ट जोन जो आया यहां पे, तो ये जो लास्ट जो रिजेक्शन हुआ यहां पे, लास्ट रिजेक्शन से प्राइस जब इस जगह पे आके यहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर जब गया, तो ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये जब आप यहां पे मैच करेंगे, जब ये 2 पॉइंट आप लोगों को मिल जा रहा है, तो यहां पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रहा है, उसका इंडिकेशन आपको मिल चुका होगा। ठीक है। मतलब जब प्राइस यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाना शुरू किया, तो आपको ये कंफर्म हो गया यहां पे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहा है। अब चूंकि प्राइस है डाउन ट्रेंड में, तो हमको यहां पे किस चीज का वेट करना है, कि प्राइस ब्रेक डाउन करे। ब्रेकडाउन अगर करे, तो हम वहां पे सेल साइड का जो ट्रेड है, सेल साइड का ट्रेड में हम वहां पे अपना एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे। तो प्राइस यहां से फिर से ऊपर की ओर गया, फिर से एक रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके नीचे आया, और यहां पे जो ब्रेकआउट कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है या ब्रेकडाउन कैंडल जो होता है, सिंपली क्या है, पहले भी बताएं, या तो गैप डाउन होगा, नहीं तो बिग मास्टर कैंडल बनाएगा।
साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी यहाँ पे, जो प्रीवियस जो वॉल्यूम था, प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट किया। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना, ये आपको कंफर्मेशन आपको दे रहा है बहुत तरह से। एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ब्रेकआउट कैंडल जो है वो मास्टर कैंडल, बड़ा कैंडल, बिग कैंडल बना है। वॉल्यूम भी आपका सेलिंग वॉल्यूम जो है, सेलिंग वॉल्यूम भी आया है। तो आप यहाँ पे अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद अपना यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एसएल, जो प्रीवियस आपका स्विंग हाई का जो जोन था, ये जोन आपका एसएल जोन हो जाएगा। और यहां से आप अपना जो ट्रेड है, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो ब्रेकआउट कैंडल जो है उसमें ही आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। या जो रिट्रेसमेंट है, जो रिटेस्ट होता है, उसका अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ पे उस जोन तक, जनरली क्या होता है कि इस जोन तक आता है रिटेस्ट करने के लिए, ये ट्रेंड लाइन का जो लाइन आप खींचे हैं। लेकिन इस कंडीशन में बियर्स इतना हावी है, सेलर्स इतना हावी है कि उस जोन तक भी जाने का इसको मौका नहीं दिया। तो जब वहां पे नहीं जा रहा है, आप क्या बैठे रहेंगे ट्रेड लेने के लिए कि वहां पे जाएगा तभी हम लेंगे? उसका भी सिग्नल है कि यहां पे जब आपको ये सिग्नल दिया, यहां पे जब प्राइस रिट्रेस किया ऊपर से, तो ये जो जोन है, यहां से देख सकते हैं एक अच्छा खासा रिजेक्शन। फर्स्ट यहां पे बुल्स ऊपर ले जाने का कोशिश किया, रिजेक्शन, सेकंड कैंडल में भी रिजेक्शन। जब ये सेकंड कैंडल को तोड़ के नीचे की ओर प्राइस आ रहा होता, आप यहां पे अपना ट्रेड जो है, ट्रेड इस कैंडल में अपना ट्रेड यहां पे प्लेस आप आराम से कर सकते हैं। और इस कंडीशन में ये प्रीवियस जो रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन आप अपना एसएल मान के आप चल सकते, क्योंकि उसके ऊपर प्राइस जा नहीं रहा है। अगर आप छोटा जो मोमेंटम है, छोटा मोमेंटम अगर आप कैच करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये एक आपका छोटा सा मोमेंटम आप यहां पे कैच कर सकते हैं। और जनरली क्या है कि ब्रेकआउट जो हुआ, ब्रेकआउट से जो टारगेट आपका होगा, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो गैप है, नीचे का ट्रेंड लाइन का और ऊपर का ट्रेंड लाइन का, इसका जो ये गैप जितना पॉइंट्स का होता है, जनरली उतना पॉइंट ही आपका जो टारगेट है, वो टारगेट आपका यहाँ पे बनता है। जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद वो टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच करती है। उसके बाद तो वो अच्छा खासा और भी मूव किया, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो ये सिंपली आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है, इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें भी पहले से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो बन रहा है, ये बुलिश साइड बन रहा है या बियरिश साइड बन रहा है। उसके पहले हम लोग जो जाने किसके बारे में, असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये भी आपको पहले से, अगर आप चार्ट को एनालाइज करते हैं तो पहले से आपको मालूम होगा कि ये असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। बुलिश या बेयरिश का आप थिंकिंग पहले से कर सकते हैं कि इस स्टॉक में हम अपना पोजीशन बनाएं या नहीं बनाएं। ठीक है। रेक्टेंगल जो आपका बनता है, ये भी आपको पहले से इंफॉर्मेशन देता है कोई भी स्टॉक में आप बुलिश पोजीशन बनाने वाले हैं, बनाना चाहते हैं, या बेयरिश पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न का यूटिलाइज किस लिए है? हम लोग फ्यूचर में अपना जैसे डिसीजन बना सके, जिसके लिए हम लोग उस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट बुलिश साइड में या ब्रेकडाउन बेयरिश साइड में हम लोग उसका वेट करते हैं। और प्रॉपर जो आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज क्या है, इससे पहले भी मैंने बताया था, मार्केट में टारगेट बोल के कुछ नहीं होता, टारगेट मार्केट के हाथ में रहता है। छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, उसको हमेशा सेव करके चलना है। ऐसा नहीं कि बड़ा के चक्कर में हम छोटा प्रॉफिट को हम छोड़ दिए और लॉस लेके घर आ गए। कभी भी मार्केट, अगर आपको कोई भी ट्रेड आप लिए हैं, उसमें अगर आपको प्रॉफिट दिखाया है, अगर उसमें प्रॉफिट आपको दिखाया है, तो उस ट्रेड को हमेशा यह कोशिश कीजिएगा कि उस ट्रेड को अब लॉस में हम कभी भी बुक नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, एक बार अगर प्रॉफिट आपको दिखा दिया है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा के
चक्कर में कि ज्यादा लेंगे तो बड़ा लॉस लेके उनको घर आना पड़ता है। तो वैसा नहीं करना है। मार्केट कभी आपको छोटा देगा, कभी आपको बड़ा रिवार्ड से भी आपको गिफ्ट कर देगा अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन आपको अपना सिस्टम जो है, सिस्टम को मेंटेन करना है, एसएल को मेंटेन करना है हमेशा। विदाउट एसएल हम लोग रिटेलर का सिंपली क्या है, थिंकिंग होता है कि हम लोग प्रॉफिट जब होता है तो हम लोग ज्यादा देर उसको होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन लॉस जब होता है उसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं। तो अपना एक, जब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस लेने का एक डेफिनेट क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। हर किसी का स्टॉप लॉस अलग है। हम लोग यूट्यूब में या विभिन्न चैनल में, बहुत सारे चैनल में देखिएगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, कोई देखिएगा ये बोलता है कि हम कैपिटल का 1% का रिस्क लेते हैं, कोई बोलता है कि हम पर ट्रेड 5,000 का रिस्क लेते हैं, कोई बोलता है हम पर ट्रेड जो है हम 50,000 का रिस्क लेते हैं। एक एक ट्रेड, ऐसा ऐसा भी ट्रेडर है, एक एक ट्रेड में 1-1 करोड़ का उसका स्टॉप लॉस वो ले सकता है, वो क्षमता है। ठीक है, लेकिन आपका क्षमता कितना है, ये आपको डिसीजन करना। आपका जो एसएल होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो किसी के कहने से नहीं होगा, किसी के स्ट्रैटेजी के ऊपर से नहीं होगा। हाँ, एक थंब रूल है, क्या कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% हम एक ट्रेड में लूज नहीं करेंगे। लेकिन एक ये भी बात है कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं, कितना का लॉस देखने तक आपका हार्ट बीट बढ़ नहीं रहा है। अगर आपका 1,000 रुपये का लॉस देख के आपको कुछ नहीं बुझा रहा, ये चलो ठीक है। 5,000 का लॉस देखने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, 10,000 का लॉस देखने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब 12,000 15,000 जा रहा तो आपका हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो गया। तो वो अमाउंट जो है, वो अमाउंट का जो जोन है, वो आपका एसएल है फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, वो भी आपका करेगा आपका कैपिटल के ऊपर। 50,000 का कैपिटल है और आप 15,000 का रिस्क ले रहे हैं, तो वो कोई समझदारी का काम नहीं है। तो एसएल आपको आपका खुद से, क्योंकि कैपिटल आपका है। हम आपको ये कर सकते हैं कि एक ट्रेड में जो भी आपका कैपिटल है उसका 1% आप रिस्क लीजिए, 2% रिस्क लीजिए, कोई आपको बोलेगा 5% रिस्क लीजिए, 10% रिस्क लीजिए। कैपिटल आपका है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल आप किस तरह से लाए हैं, किस कमिटमेंट के ऊपर आप उसको कर रहे हैं, ये आपका है पर्सनली, वो आप किसी से शेयर नहीं किए हैं। तो इसको, एसएल को अपना माइंड में आपको रखना है और उसको हमेशा मेंटेन करके चलना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो हमेशा एसएल अपना माइंड में भी रखें और सिस्टम में भी रखें। ठीक है, तो आज के लिए चलिए, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट हम लोग कुछ और चार्ट पैटर्न्स में कुछ हैं, और नेक्स्ट हम लोग बहुत ही कुछ एडवांस कुछ टॉपिक्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, वो हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन से हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें और भी बहुत कुछ हम लोग सेटअप हम लोग सीखेंगे, स्ट्रैटेजी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, जिसके ऊपर से आप लोगों का वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप लोग सेल्फ, खुद से आप लोग ट्रेड लेने के, वहां पे ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएंगे मार्केट। चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसमें आप आराम से उसमें ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए तब इतना तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहिए सब। चलिए, थैंक यू।